हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2020 के बारे में। तो इस बार ये पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज। इसके बारे में हम विस्तृत तौर से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे की पॉइंट्स, देन ब्लैक होल क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, एंड देन सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6 अक्टूबर 2020 को ब्लैक होल की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रोजर पेनरोज जो हैं वो यूके के हैं, रेनहार्ड गेंजल जर्मनी के हैं एंड एंड्रिया गेज जो है वो यूएसए की हैं। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब जो खगोल भौतिकी होता है उसमें दिया गया है। लास्ट ईयर भी इसी में दिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द प्राइज़ जिनको मिला है रोजर पेनरोज के बारे में। तो इनको जो है वो हाफ ऑफ दिस ईयर प्राइज़ मिला है। क्यों मिला है? फॉर द डिस्कवरी दैट अ ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ अ रोबस्ट प्रोडक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि रोजर पेनरोज के अनुसार ब्लैक होल का गठन आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है यानी कि सापेक्षता के समान सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। तो ये क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ब्लैक होल क्या है, इस सबको समझने से पहले हमें थोड़ी सी कहानी समझनी होगी। तो 1915 में आइंस्टीन की थ्योरी आई थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पर ये जो थ्योरी थी बहुत ही फेमस हुई, बट इट वॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा। आइंस्टाइन की जो फर्स्ट वाइफ थी वो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में उनकी हेल्प करती थी। आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें नहीं जानना, बट ये जो पूरा का पूरा थ्योरी था इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस थे। तो आफ्टर सम टाइम एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी थ्योरी को स्टडी किया और उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की और उसके बाद उन्होंने एक रेलेवेशन किया कि यदि बहुत सारी ऊर्जा यानी कि बहुत सारा अगर ऊर्जा है, एनर्जी है और बहुत सारा पदार्थ यानी कि मैटर एक छोटी सी जगह पे इकट्ठी हो जाए तो वहाँ का स्पेस टाइम एक बिंदु में सिमट के रह जाएगा और अनंत घनत्व यानी कि इंटेंस डेंसिटी वाले इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। और यहाँ पे फिजिक्स का कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। पर आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। ये जो रिलेवेशन किया गया था बाय जर्मन साइंटिस्ट। 1955 में इनकी डेथ हो गई आइंस्टाइन की। बट आफ्टर दैट पेनरोज अलॉन्ग विथ स्टीफन हॉकिंस इन्होंने इस पे काम जारी रखा और फाइनली इन्होंने प्रूव किया कि जो जर्मन साइंटिस्ट ने जो रिलेवेशन किए थे, जो उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो सही थी। बट इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के साथ बाय एविडेंस इसको प्रूव किया कि यस, ये जो सापेक्षता के जो सामान्य सिद्धांत हैं ब्लैक होल का गठन उसका एक मजबूत पूर्वानुमान है। अब इस जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको कही उसको हम पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो अगर ब्लैक होल को एक वर्ड में समझाना हो तो कैसे कहेंगे? तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आना तो आसान है लेकिन जाना नामुमकिन। आई नो ऐसा लग रहा है मैं किसी फिल्म का डायलॉग बोल रही हूँ, बट सीरियसली ये कुछ ऐसा ही है। तो देखिए, अर्थ जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर मून चक्कर लगाती है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स। उसी की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो अपना फंक्शन कर रही है। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो ग्रेविटी है उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट। तो जैसे ही इस इवेंट होराइजन रीजन में लाइट आती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो यहाँ की जो डेंसिटी उससे कम होती है, तो लाइट जो है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाती। तो अगर आप यहाँ पे सिंक कर जाओगे तो नो रिफ्लेक्शन, लाइट जब पास ही नहीं करेगी तो हमें दिखेगी ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे जब लाइट पास ही नहीं करेगी, यहाँ पे जब टाइम ही ख़त्म हो जाएगा तो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो तो एप्लीकेबल ही नहीं रहेंगे। और जो चीज़ मैंने आपको सिंगुलैरिटी वाली बात कही वो आप यहाँ से बेहतर समझ सकते हैं कि मैंने आपको कही थी कि यदि बहुत सारी ऊर्जा और पदार्थ यानी कि मैटर और एनर्जी एक छोटी सी जगह पे केंद्रित हो जाए तो वो जो वहाँ का जो स्पेस टाइम है एक बिंदु में सिमट के रह जाएगा, दिस सिंगुलैरिटी में सिमट के रह जाएगा। ये एक अनंत घनत्व यानी कि एक्सट्रीम डेंसिटी वाले इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी कहते हैं। और यहीं पे जो है वो टाइम जो है वो हमारा कैलकुलेट नहीं होता। तो यहाँ पे टाइम जो है वो एस्केप कर जाता है। यहाँ पे टाइम, फिजिक्स के लॉज वगैरह कुछ भी काम नहीं करते आफ्टर एंटरिंग दिस इवेंट होराइजन। तो यही है ब्लैक होल एंड सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट। इनका ये कहना है कि यस, ब्लैक होल जो है आप
ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका रोबस्ट प्रिडिक्शन है, तो इसके लिए इनको मिला है। और ये भी कहा गया है कि नोबेल कमेटी के द्वारा एक मिस्टेक ये हुई है कि इसका ये जो अवार्ड है ये पेनरोज के साथ साथ स्टीफन हॉकिंस को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर काम किया था। बट मे बी इन्होंने बहुत लेटली रिकग्नाइज़ किया ब्लैक होल की जितनी भी डिस्कवरीज है उसको। बट एनीवे, फर्स्ट ऑफ द हाफ ऑफ द प्राइज़ जो है वो पेनरोज को मिला है। जो सेकेंड हाफ ऑफ द प्राइज़ है वो मिला है रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज को। इनको इसलिए मिला है क्योंकि हमारा जो आकाश गंगा है, आपको पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा, ये आकाश गंगा है, अब मिल्की वे गैलेक्सी, राइट। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो थोड़ा साइड में पड़ता है, हेयर। और इसके सेंटर में जो है एक बहुत टाइम से क्यूरियोसिटी का था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसली कुछ है, एक ब्लैक होल है, ये क्या है, एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। इस पे स्टडी चल रही थी काफ़ी टाइम से, जो कि सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी है। तो इसको लेके इन्होंने डिस्कवरी की है कि एट द हार्ट ऑफ द मिल्की वे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। और इसका जो मास है वो सन के 4 मिलियन के बराबर है, यानी एक सन यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 मिलियन सन जो है उसके मास के बराबर ये पूरा का पूरा ब्लैक होल का मास है। तो मिल्की वे में अगर माने तो 100 मिलियन के आसपास ब्लैक होल होंगे, पर इस एरिया में ऑलमोस्ट 1 लाख के बराबर जो है आपको उतना हैवी डेंसली स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ ये मिलेगा, जिसका नाम रखा गया है सैजिटेरियस ए। तो अब हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका मास है वो 4 मिलियन टाइम्स है ऑफ सन, और इसका जो साइज़ है वो रफली साइज़ है हमारे सोलर सिस्टम के। और 2019 में साइंटिस्ट ने इसका पहला ऑप्टिकल इमेज जो है इस ब्लैक होल का वो लिया था। बट इसकी जो इमेज है, जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के तहत जो पहली ब्लैक होल की जो इमेज रिलीज़ की गई थी, याद कीजिए 2019 में, पर इसकी इमेज तो ली गई है पर अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है। तो इनको इसी के लिए अवार्ड मिला है। दोनों के दोनों अवार्ड जो हैं वो ब्लैक होल से संबंधित हैं, और दोनों के दोनों जो अवार्ड है वो ग्रेविटी, सिंगुलैरिटी, इस सब को डिफाइन करते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो एंड्रिया गेज हैं ये चौथी ऐसी वुमन है, चौथी ऐसी महिला हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जीता है। मैरी क्यूरी को 1903 में मिला था, मारिया गोपत-मेयर को 1963 में मिला था, एंड डोना स्ट्रिकलैंड को 2018 में मिला था। ये चौथी महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।